हैं इस अध्याय में। तो 44वां श्लोक में कल भी आस्वादन हुआ था। श्री सुखदेव जी महाराज बोल रहे हैं कि तन्मनस्का सदालापा तद विचेष्टा तदात्मिका तद्गुणानीव गायन्त्यो नात्मगारानि शश्मरु। हे राजन, महाभावती ब्रज सुंदरियां तन्मनस्का श्री कृष्ण में मन समर्पित करके कृष्ण मना होकर तदालापा श्री कृष्ण की ही कथा का गान कर रही हैं, कृष्ण के विषय में ही आलाप कर रही हैं। तद विचेष्टा, उनकी सारी चेष्टाएं श्री कृष्ण के लिए ही हैं। और तदात्मिका, कृष्ण में आत्मा को समर्पित की हुई है। इसका भाव है कि कृष्ण भाव में आविष्ट हो गई, कृष्ण आविष्टा, कृष्ण भाव में आविष्ट होकर तद्गुणानेव गायन्त्या, श्री कृष्ण के गुण ही गायन कर रही हैं। तो गाते समय ये गोपी अपने को ही भूल गई, सुदूत खो बैठी। जब अपने को भूल गई तो घर की याद कहाँ से रहेगी, तो देह के सब कुछ भूल गई। तो शिवजी गोस्वामी जी महाराज वैष्णव तुष्टि टीका में लिखते हैं कि ततश्च ततो निवृत्ता, ब्रज गोपियां वहां से निवृत्त हो गई। क्यों? हम जितने भीतर जाएंगी वन में, हमारे प्रियतम उतने ही और भीतर घुसेंगे अपने को छिपाने के लिए। इससे क्या होगा? हमारे प्रियतम को बड़ा कष्ट होगा। उस दुर्गम वन में झाड़ियों के बीच छिपने में बहुत ही कष्ट होगा। वहां कंकर कांटे भरे हैं, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। हम जब तक यहाँ टूटती रहेंगी, आसपास में भ्रमण करती रहेंगी, तब तक वे निकलेंगे नहीं भय से, और वे वन के भीतर ही घुसी रहेंगी और भीतर जाना चाहेंगे। इसलिए उनको कष्ट देना हमारे लिए उचित नहीं है। अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। हम जैसे ही चले जाएंगी ना, वो ठीक निकल आएंगे वहाँ से। जब तक हम यहाँ रहेंगी तो वो नहीं निकलने वाले हैं। तो उनको ऐसा कष्ट देना उचित नहीं है, इसलिए ये गोपी वहाँ से जा रही हैं। तन्मनस्क इसलिए हो गई कि दुख आशंका से अवश्य ही उन्हें कष्ट हो रहा है। कांटे कंकर चुभ रहे हैं, हाय हाय झाड़ियों के बीच में, इस घोर जंगल में कितना कष्ट हो रहा है। उस कष्ट का चिंतन कर करके गोपी परम दुख निमग्न हो गई। कृष्ण के बारे में सोच करके, चिंता कर करके ये सब दुख निमग्न हो गई। तद अवरोध स्थलम प्रविष्टे तस्मिन् व मनुजासाम, और मन उन्हीं में है। देखो इस गहन वन में इसमें प्रवेश कर गए हैं। उसी वन में ही गोपियों का मन है, यहीं बैठे होंगे, इधर से इधर जा रहे होंगे, पता नहीं क्या कर रहे होंगे, उसी में मन गोपियों पर लगा है, उस गहन वन में ही। इसलिए तन्मनस्का, और तस्मिन् व विषय, श्री कृष्ण के विषय में ही आलाप कर रही हैं। देखो कैसे छिप करके बैठे होंगे इस अंधकार में। अंधेरे में उनको डर नहीं लग रहा है। कोई कहती डर काहे को लगेगा, वो भी श्याम, घनश्याम है ना, एकदम गाढ़ा अंधेरा जैसा। तो ये भी अंधेरा ही तो है, अंधेरे में लग गया, अंधकार में मान अंधकार में लग गया। तो घनश्याम है, उन्हें अंधकार से डर नहीं लगता। इस प्रकार वार्तालाप कर रही गोपियां कृष्ण के विषय में और छिपने के विषय में ही, और दुर्गम वन के विषय में। तो दुख में संलाप, कितना कष्ट उनको हो रहा है, उनके कष्ट का स्मरण कर करके ही आलाप चल रहा है। तस्मिन् व निमित्ते विचेष्टा, कृष्ण के लिए ही चेष्टा कर रही है। विचेष्टा विशेष चेष्टा, यानी वर्तमान करेन निष्क्रमण संभावनाया परित परिक्रमण रूपा। विचेष्टा की व्याख्या गोस्वामी जी ने की है कि देख लूं एक बार
इस वन से निकलने का कोई रास्ता, तो उस वन की ओर चारों ओर घूम रही है गोपी, कहीं निकलने का रास्ता है कि नहीं, वो कैसे निकलेंगे देख तो लूं। इस प्रकार की चेष्टा कर और यत्न भी कर रहे, प्रयास भी, कैसे निकले, कोई रास्ता ढूंढूं, उनके निकलने का उपाय करूं। कृष्ण में ही उनकी आत्मा, गोपियों की आत्मा मानो लीन हो गई है, कृष्ण भाव में अविष्ट हो गई है। इसीलिए तदात्मिका कहा है सुखदेव जी ने। तन मनस्का, कृष्ण में जिनका मन है, तदालापा, कृष्ण के विषय में आलाप कर रही हैं, कृष्ण तद विचेष्टा, कृष्ण के लिए चेष्टा कर रही है, उस स्थल की चारों घूम घूम करके निकलने का उपाय देख रही हैं, दूसरा कोई मार्ग है कि नहीं देख रही है, विचेष्टा। तदात्मिका, कृष्ण के भाव में ही तल्लीन हो गई, भावाविष्ट हो गई। तनिलता कारणापन्ना और तदगुणानेव, श्री कृष्ण क्यों विलीन हो, लीलीन यानी कैसे छिप गए, क्यों ये भीतर घुसे हैं, एवं उनकी करुणा की गाथा गा रही है। राधा रानी कह रहे देखो कितनी करुणा, हमें गोद में उठा कर ले आए, हमारे लिए पुष्प चयन कर लाए, हमारे हार आदि बनाए, हमारी चोटी गूंथ दी, आदि आदि। और देखो वे बड़े दयालु उदार, प्रेम की वशीभूत है। अरे सखी तुम अब ढूंढो मत, देखो तुम भीतर जहाँ जितना भी भीतर घुसना चाहोगी, यहाँ बैठी रहोगी तो वो नहीं निकलने वाले हैं। तू उन्हें कष्ट मत दो, अब उन्हें निकलने दो, तो हम वहीं यहाँ से चले। देखो कितनी सरल करुणामय, देखो हमारे डर से कैसे छिप गए, हमारे प्रेम में वशीभूत है, तभी तो डर हुआ, नहीं तो डर काहेगा। तो इस प्रकार से कृष्ण के ही गुणों का गायन कर रही हैं, केवल कृष्ण के वशी भाव में करुणादि लक्षण जो गुण है, उन गुणों का ही स्फूर्ति यहां हो रही है। न तो दोषण, हमें त्याग दिया, ये दोष का उल्लेख रही है। जहाँ प्रीति होती है केवल दो गुण ही दिखता है, दोष नहीं दिखता, वहां केवल गुण ही दिखते हैं। इस प्रकार गा रही, ऊंचे स्वर से कि ठाकुर भी सुन ले, तम श्रावयंत, कृष्ण को भी सुना रही है। गाती हुई गोपी आत्मानम अपनी न स्मरु, अपने को ही भूल गई। जो अपने को भूल जाए, शरीर का ही स्मरण नहीं रहे, फिर घर का स्मरण कहाँ से रहेगा। तो शरीर की स्मृति खो बैठी तो घर की स्मृति भी चली गई अपने आप। इस प्रकार कृष्ण भावनामयी होकर गोपियां से कृष्ण गायन कर रही हैं, श्री कृष्ण नाम संकीर्तन कर रही हैं। कृष्णम जगू का विशेष अर्थ में, सीधे सीधे अर्थ में ही कृष्ण गान कर रही। कृष्ण गान का क्या अर्थ है, ये कृष्ण नाम गायन, क्योंकि अकेला तो नहीं ना, समवेता, सब गोपी एक संग मिलकर के कृष्ण गान कर रही है। सुखदेव जी ने ऐसा ही तो कहा, कृष्णम गायन्ते समवेता, तो सम एक संग कृष्ण गान का अर्थ है, एक संग अगर गान होता हो सकता है संभव, वो नाम ही होता है। एक संग सब मिलकर कृष्ण कथा का गान नहीं कर सकते। कृष्ण कथा तो एक ही कोई गाएगा, बाकी सब श्रोता बने होंगे, पर कृष्ण नाम तो सब एक साथ कर सकते हैं। तो श्री कृष्ण नाम संकीर्तन गोपी कर रही है। मानो ये गोपियों का ये पहला नाम संकीर्तन रास में है। तो सुंदर ये नाम संकीर्तन कर रही हैं, जैसा कि चक्रवर्ती पाद भी बोल रहे हैं कि तन मनस्का कब हुई गोपी, जब उनका उन्माद, उनकी जो उन्माद दशा थी, मांद पड़ा, तब ये तन मनस्का हुई। और जब उन्माद दशा मध्य हुआ, तब ये कृष्ण की चेष्टा हो गई, कृष्ण की चेष्टा अनुकरण कर रही है। कृष्णायंत विवत्स्तनम आदि जैसे पूर्व में किया। तो मांद स्थिति में कृष्ण का आलाप, कृष्ण मना उन्माद दशा है,
और कृष्ण तदालापा बांध दशा है और तद विचेष्टा उन्माद की मध्य दशा है और उन्माद की प्रौढ़ दशा है तदात्मिका। तदात्मिका होकर फिर तन्मयी हो जाती है। तो उस तन्मय दशा में भी गान संभव है क्या? प्रौढ़ उन्माद दशा में कृष्ण गान संभव है? बोला हाँ है, क्योंकि पूर्व संस्कार जो है, संस्कार के कारण हम यहाँ भी देखते कोई पागल गाता भी है अपने आप, क्यों संस्कार है उसका, पहले कभी गाया होगा। इसीलिए आज प्रौढ़ उन्माद दशा में भी गोपियां गा रही है। पूर्व संस्कार संस्कार दाई गौर हरि जय जय श्री राम। जय हो राधा नयनानंद जी महाराज की, नरसिंह भगवान जय। दर्शिनी टीका में चक्रवर्ती पादलांतिम ने कहा पूर्व संस्कार वशादेव गायन्त्या उच्चैरमुम इति वक्तद गुणानीति। तो उच्च स्वर से पूर्व संस्कार वश गोपियां श्री कृष्ण गान कर रही है, क्योंकि श्री कृष्ण करुणा ही एकमात्र कृष्ण दर्शन के लिए उपाय है। और कृष्ण करुणा कैसे प्राप्त हो सकती है? केवल मात्र कृष्ण नाम संकीर्तन से। ये सिद्धांत को जगत में प्रकाशित किया तो सर्वप्रथम गोपियों ने किया। इसीलिए आप कृष्ण संकीर्तन कर रही हैं। सुखदेव जी बता रहे पुनः पुलिनम आगत्य कालिंद्या कृष्ण भावना संवेता जगो कृष्णम तदागमन कांक्षिता। हे राजन, कृष्ण भावनामयी गोपी उनका जो पहला मिलन स्थल है यमुना पुलिन, वहां आकर के प्रियतम के आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। प्रियतम के आगमन की आकांक्षा से एक साथ सभी बैठ करके कृष्ण नाम संकीर्तन करने लगे। कृष्णम जगो यानी कृष्ण नाम संकीर्तन। यह है 45वां श्लोक, अंतिम श्लोक। श्लोक की टीका में लिखते हैं और ये वैष्णवाचार्य वर चक्र चुड़ामणि जो गोस्वामी महाराज कि ततस्तत्रापि श्वेतस्यावरोध शंकया सर्वमपि सत् अन्वेषण मार्गं परित्यज्य सर्वासां समेतानाम् अस्माकं निकटमिति तया दूर प्रसरत् सत्यम्। तो श्री सुखदेव जी गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि गोपियां आपस में कह रही हैं, देखो हम अगर यहीं खड़ी रहें, उनको ढूंढती रहें, तो वे क्या सोचेंगे, देखो हमें घेर लिया है गोपियों ने, मैं तो घिर गया। अवरोध मान करके वे निकलेंगे नहीं और मन ही मन शंका कुल उठ जाएंगे। तो उनको शंकित करना, भयभीत करना ये हमारे लिए उचित नहीं। हम जब तक यहाँ रहेंगे ना तब तक ये भयभीत रहेंगे, शंकित रहेंगे और निकलेंगे नहीं तो उन्हें कष्ट होगा। इसलिए उनको कष्ट देना उचित नहीं है। तो हम इस यहाँ से हम अब चले जाएं, अन्वेषण मार्गम, उनका अन्वेषण करना छोड़ दें और यहाँ से हम चले जाएं। तो क्या होगा, जब वो देखेंगे हमारे आसपास कोई नहीं है, सब चले गए, तब वो निकलेंगे। जैसे चोर घिर जाता है, जब तक चार लोग होते तो निकलता नहीं है, जब देखता है कि सब गया तब मौका पाकर निकल आता है। ऐसे ही कृष्ण के लिए मौका हमें देना चाहिए, नहीं तो ये जब तक रहेंगे कष्ट पाएंगे। ऐसा सोच करके सब कहाँ चली गई, जहां निर्व्यवधान हो, कोई व्यवधान अवरोध नहीं हो, दूर दूर तक देखा जाए कृष्ण कहाँ से निकल रहे हैं, कैसे जा रहे, कहाँ जा रहे, सब कुछ हम ही देखेंगे और सब हम एक साथ बैठेंगे। ऐसी कौन सी जगह है जो हम एक, जहाँ पे हम एक साथ बैठ सकते हैं, बहुत विशाल जगह हो और दूर दूर तक दिख जाए, तो वो जगह है यमुना पुलिन, जहाँ हम प्रथम बार मिले प्रियतम से। चलो यमुना पुलिन चले। तदा एवा
उस लीला पुलिनम गताना, उस लीला पुलिन, यमुना पुलिन, लीला पुलिन, एक सुंदर नाम दिया है, लीला पुलिन, लीला हुई पुलिन में। तो दन्नुपालंभादि विषय अलुपालंभादि मयम उच्चैर गानमाकलय्य, तो ये सब दैन उपालंभ युक्त गान करने लगे, जिस गान में दैन भी है और उपालंभ भी है, यानी उलाहना भी है। तैसे गान सब गोपियां मिलकर के गा रही है। क्यों न स्वयं करुणया कृष्ण त्वरितम आगमिष्यति। देखो गोपी, हम यहाँ एक साथ बैठकर गाएंगे ना तो वे करुणा करके आ जाएंगे। जहां भी भक्त गाता है भगवान वहां आते, आते कि नहीं? भगवान के रहने का ठिकाना क्या है? एकमात्र नाम संकीर्तन। जहां कीर्तन होता है वहां भगवान आते। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ठाकुर ने कहा कि मैं कहाँ रहता हूँ? वैकुंठ में नहीं, योगियों के हृदय में नहीं, भक्तगण जहाँ गाते हैं। तो हम लोग यहाँ बैठ करके गाएंगे तो अवश्य ही प्रीतम आएंगे, उनकी करुणा होगी। ऐसी चिंता करती हुई, भावना करती हुई गोपियां सब वहां बैठ गई पुलिन में और कृष्ण गान कर रही, कृष्णमयी तन्मयी होकर के। तो श्री चक्रवर्ती बात बोल रहे हैं कि हंता हंता, हाय हाय, हम जब तक अन्वेषण करती रहेंगी ना, जहां जहां हम जाएंगी वहां वहां से भागते ही रहेंगे, भागते ही रहेंगे। इस वन में पर्यटन रूप, भ्रमण रूप उनको कष्ट देना उचित नहीं है। बड़े कष्ट पा रहे हैं और पाएंगे, उनका कष्ट उत्पादन करना हमारे लिए उचित नहीं है। चलो चलो हम यहाँ से जाएं। और एक बात ध्यान से सुन लो, श्री राधा रानी कही सब गोपियों से, उनकी इच्छा के बिना हम उन्हें कभी नहीं पकड़ सकते, पा सकते। ये बात तो साफ है, शीशे की तरह सब जानते। ब्रजवासी कन्हैया की इच्छा नहीं हो तो कन्हैया को कोई पकड़ नहीं सकता। ये तो ब्रजवासियों का भाव है, पर यह शास्त्र सम्मत भी है। क्योंकि भक्त के हृदय में जो भी बात आती है ना, स्फूर्ति होती है, जो भी बात हो, लीला हो, विषय हो, वो शास्त्र श्रद्धा सम्मति होता है। क्योंकि भक्त का हृदय विशुद्ध भक्तिमय होता है। तो उनके हृदय में जो भी स्फूर्ति होती है, शास्त्र श्रद्धा सम्मति, भक्त भी हो, विशुद्ध भक्त हो। तो गोपी तो भक्त की क्या है, भक्ति की ध्वजा है। तो गोपियां जो कुछ कहती है वो शास्त्र सम्मत है, साक्षात श्रुति भी तो गोपी बनी है। तो गोपियां कह रही हैं, देखो उनकी इच्छा के बिना वे कभी नहीं मिलेंगे, उन्हें प्राप्त करना असंभव है। हमने पौर्णमासी जी से भी सुना है, श्रुतियों में वर्णन है, भगवती श्रुति कहती है यम वैश वृणुते तीन लभ्या। जिस पर वे कृपा करते हैं वे ही उन्हें प्राप्त करते हैं। शास्त्रों में ऐसा अनेक जगह वर्णन है। तमृति परमात्मानं कपश्चित अमितम प्रभुम, नित्य व्यक्तोपि भगवान इच्छते निज शक्तितः। अध्यात्म नारायण अध्यात्म का वचन है कि नित्य अव्यक्तोपि भगवान इच्छते निज शक्ति, तो नित्य अव्यक्त भगवान परीक्षते दर्शन होता है। कैसे? निज शक्ति, तो उनकी शक्ति से, कृपा से उनका दर्शन होता है। इसलिए तामृत परमात्मानं कः पश्चित अमितम प्रभुम, ऐसे परमात्मा, ऐसे परब्रह्म का दर्शन कैसे संभव है? उनकी कृपा के बिना संभव कभी नहीं। तो सभी शास्त्र में ऐसा वर्णन है। इसलिए हमें तो अब उनकी कृपा, उनकी करुणा प्राप्त करनी है। दूसरी गोपी तक करुणा कैसे मिलेगी? राधारानी कहते कैसे मिलेगी? उनका नाम कीर्तन करो। कृष्ण करुणा प्राप्ति का एक ही उपाय है, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन ही परम विजयते, सर्वोपरि है। इसलिए कृष्ण नाम संकीर्तन किया जाए। तत्कारुण्य च तत्संकीर्तनमेव हेतु। तो यहाँ दो सिद्धांत स्पष्ट रूप से दिखाया गया। गोपियों ने दिखाया कि तत्दर्शने तत्काल हेतु, ये पहला सिद्धांत।
श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उनकी करुणा ही एकमात्र हेतु। अब करुणा के लिए तत्कारुण्य च तत्संकीर्तनम एव हेतु, करुणा प्राप्ति के लिए संकीर्तन ही एकमात्र हेतु। ये हमारे लिए सिद्धांत बन गया। तीति सिद्धांतम प्रकाशयंत, ऐसा सिद्धांत प्रकाशित करती हुई, गोपियों ने सिद्धांत प्रकाशित किया है, करती हुई पूर्वम यत्र तेन संगति, पूर्वम पहले जहां पर प्रियतम से भेंट हुई थी, जहां प्रियतम से मिलन हुआ था उसी जगह पर आई यमुनापुरी। तदेव स्थानम आ जगमु, आकर के तमेव जगु कृष्णम गायंत, श्री कृष्ण नाम गाने लगी। ते हैं दोनों श्लोकों का आस्वादन टीका सहित। कहीं पे 30वां अध्याय का विश्राम हो जाता है। अब 31वां अध्याय, यहां से गोपी एक साथ मिलकर अब गीत गाएंगी। वो गीत है गोपी गीत। कृष्ण नाम कीर्तन के बाद अब गोपी गीत गाएंगी। तो गोपी गीत का जो माधुर्य है, इस माधुर्य का वर्णन कौन कर सकता है? हमारे जो गोस्वामी जी महाराज, श्री सनातन गोस्वामी महाराज सभी बोल रहे हैं कि कृष्णैक गम्य वागर्थो यासम लेखितुमिष्यते करुणा मय्या शिकुर्वन्त मदाग्रहम्। तसे जो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि कृष्णैक गम्यो वागर्थो यासम, गोपियों का जो गान है, गोपी गीत है, उसका अर्थ कौन जानता है? एकमात्र श्री कृष्ण ही जानते। गोपियों के वाक्यों का अर्थ, वाणियों का गान का अर्थ एकमात्र श्री कृष्ण ही जानते हैं, दूसरा नहीं जानता। तो आप कैसे लिखेंगे टीका? तो कहते हाँ, फिर भी मेरा दुस्साहसी है, दुष्टता है कि मैं लिखने के लिए बैठ गया। व्याख्या लिखितुमिष्यते, तो कैसे लिख पाएंगे? हाँ, गोपियों की कृपा होगी तो संभव होगा। इसलिए गोपियों के चरणों में जो गोस्वामी जी महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, ताएव करुणा मैया कुर्वन्त मदाग्रहम्, मेरा जो आग्रह है, एक बालक जैसा आग्रह है, पता नहीं संभव होगा कि नहीं। हे स्वामिनी, हे राधा रानी, हे सखी मंजरी, कृपा करो, मेरा आग्रह अस्वीकार कर लो। जैसे बालक हट करता है तो माँ मान लेती है, जो मांगता है मैया देती है कि नहीं। तो मैं भी बालक की तरह हट किया, नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा, मैं टीका लिखूंगा, जैसे बालक करता है ना। तो मेरा भी ऐसा आग्रह हट है, तो आप कर लो मेरी प्रार्थना, आप कृपा शक्ति दो तो मैं लिखूं। तो इस प्रकार गोपियों से, राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं टीका लिखने से पूर्व जो गोस्वामी महाराज, क्योंकि उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं होगा। ये भी कहा ना, कृपा के बिना संभव नहीं। कृपा साध्य है ये भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, कर्म मार्ग वहां चलेगा। ज्ञान पुरुषार्थ वहां काम देता है, पर यहाँ कोई काम नहीं देगा। चाहे कितना पुरुषार्थ है, ज्ञान है, धन है, बल है, सब कुछ है, कोई काम नहीं देगा। भक्ति मार्ग में एकमात्र कृपा ही काम देती है। तपीता श्री गोपिका गीता सुधा सार रसश्रियाम श्रीधर स्वामी नाम किंचित अवशिष्टम विचीयते। कितना सुंदर बोल रहे हैं, पीता श्री गोपिका गीता। देखो गोपियों का गीत का जो अमृत है, रस श्री, रस लक्ष्मी, एक नया शब्द है, रस लक्ष्मी। तो रस श्री, रस लक्ष्मी, रस माधुर का जो आस्वादन श्रीधर स्वामी ने किया है, गोपियों का गीत का जो अमृत सार, रस माधुर, अमृत का भी सार है। ऐसा रस माधुर
का आस्वादन किया किसने? नरसिंहदास स्वामी ने। तो उनके आस्वादन के बाद, पीने के बाद जो कुछ अवशिष्ट रह गया है बस उसी का पान मैं करूँगा। भाई कोई पीता है तो थोड़ा बहुत तो छोड़ ही देता है, गिर जाता है। जो कुछ अवशिष्ट है उसी का मैं विचीयते चयन कर रहा हूँ, संग्रह कर रहा हूँ। तो दीनता भी है। पहले इस प्रकार संग्रह करके जीविका चलाते थे। कृषक यानी किसान फसल काट के लिए चले जाते खेत से, फिर वो वानप्रस्थी आता है, आकर के चारों ओर जो पड़ा होता है अनाज धान आदि, कुछ तो गिर जाता ही है, उनको बटोर के लाते, बटोर के ला करके उसी से जीविका चलाते। ठीक इसी प्रकार जब गोस्वामी जी कहते सदर्शामी तो सलास्वादन कर ले चुके, तो थोड़ा बहुत तो गिरा ही होगा ना, इधर उधर पड़ा होगा, उसी को बटोर लेता हूँ, बिच्छी या उसी का चयन करूं। तो ये तो दीनता दिखाई। आप मूल बात है श्री राधा रानी गोपियों की कृपा के बिना गोपी गीत का आस्वादन कभी संभव नहीं। तीसरी कृपा की प्रार्थना की, हम भी कृपा की प्रार्थना करें और कल कृपा का अवलंबन लेकर ही कुछ आस्वादन का प्रयास करें। तो इसी के साथ आज रासपंचाध्यायी का दूसरा अध्याय का विश्राम होता है। श्री राधा नयनानंद प्रभु की कृपा का आशीर्वाद से पुनः कल आस्वादन का प्रयास किया जाएगा। बोलिए श्री राधा नयनानंद जी महाराज की, नरसिंह भगवान की, आज के आनंद की जय। जय श्री राधे निताई गौर हरि।